नमस्कार। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। गंगा तट पर नागा साधुओं का दल अपने पारंपरिक अंदाज में अनुष्ठान कर रहा था। सिर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में त्रिशूल और तलवारें लिए ये साधु बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। काशी, प्रयाग और हरिद्वार से आए करोड़ों श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए उमड़े थे। कुछ नागा साधु शंखनाद कर रहे थे, कुछ डमरू बजाते हुए उत्साह पूर्वक गंगा की ओर बढ़ रहे थे और कुछ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। हवा में लहराती तलवारें और भालों की चमक देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कई नागा साधु घोड़ों पर सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे थे तो कुछ नंगे पांव चलते हुए गंगा मैया का जयकारा लगा रहे थे। पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों ने भी इस अमृत स्नान में शामिल हुई। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था, लेकिन उनकी आस्था और तपस्या पुरुष साधुओं से किसी भी तरह से कम नहीं दिख रही थी। बसंत पंचमी के इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु सुबह से उमड़ पड़े थे। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 12 बजे तक तकरीबन 1,25,00,000 से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर चुके थे और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे पहले मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया था। मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक यानी 8 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया, जबकि मकर संक्रांति पर यह संख्या 3.5 करोड़ के करीब थी। अमृत स्नान के इस पर्व पर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की कड़ी परीक्षा हो रही थी, क्योंकि श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुरक्षा और पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। प्रयागराज में पहले भी कुंभ और महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। संगम क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी और स्नान घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात थी। इसके अलावा जल पुलिस और गोताखोर भी लगातार गंगा के किनारे गश्त कर रहे थे। घाटों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही थी, लोग धक्का मुक्की ना करें और एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद भीड़ के अनियंत्रित होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। लाखों लाख लोग भीड़ में, कई श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़ भी गए। भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करता दिखा। सबसे दर्दनाक दृश्य उन परिवारों का था जो अपने खोए हुए परिजनों को ढूंढते दिखे। प्रशासन ने इसके लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी भी किए हैं और लाउड स्पीकर से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि जिनके परिजन बिछड़ गए हैं वे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दें। दुखद ये था कि कुछ मामलों में लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोजते खोजते थक चुके हैं। बहुतों की पीड़ादायी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनके अपनों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। खोए हुए लोगों को जल्द से जल्द उनके परिवार से मिलाने के लिए विशेष टीमें लगाई जाएं। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में लगे बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर गुमशुदा लोगों की तस्वीरें दिखानी भी शुरू की, ताकि उनके परिजन उन्हें पहचान सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी गुमशुदा लोगों की जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों का दौरा भी किया था, जहां भगदड़ के कारण घायल हुए श्रद्धालु भर्ती थे। उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए थे कि घायलों का निःशुल्क इलाज किया जाए और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे थे। हर बार लाखों श्रद्धालु कुंभ में आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त थी? क्या प्रशासन को स्नान घाटों की संख्या और बढ़ानी चाहिए थी? क्या ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए और अधिक आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए था? ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि हर कुंभ में भीड़ से जुड़ी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उनके अस्थायी समाधान पर उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जाता। श्रद्धालुओं के लिए गंगा में स्नान एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, लेकिन जब ये अनुभव हादसों और तकलीफों से गुजर कर पूरा हो
तो ये सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन जाता है। महाकुंभ का ये आयोजन भले ही भव्य और दिव्य हो, लेकिन शामिल होने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक इसे सफल नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि व्यवस्थाओं में अब भी सुधार की जरूरत है। नागा साधुओं की तलवारों की चमक, गंगा तट पर उठते शंखनाद, श्रद्धालुओं के जयकारे, इन सब से मिलकर महाकुंभ का अद्भुत दृश्य बना था। लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों की पीड़ा भी थी जो अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आस्था और व्यवस्था की परीक्षा भी है, और इस बार ये परीक्षा कुछ कठिन होती दिखी। महाकुंभ से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, समीक्षात्मक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।